सर आप म्यूट है। द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज उपस्थित है, हमारे सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। सुदेश मलिक जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका स्वागत है। मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। रेखा अग्रवाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। स्वाति गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में CL शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हर गुरिंदर सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनीषा रबाड़िया जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ES सागर जी उपस्थित हैं, वो आज इसमें फैकल्टी हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। स्वाति गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। उमा मिश्रा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग ये सागर साहब का पुनः खैर स्वागत करते हैं और वो आज चर्चा करेंगे मैग्नेट थेरेपी की। हमारे कुछ छोटे छोटे बुकलेट्स हैं, उन पर हमारी चर्चा होती है, तो मैग्नेट थेरेपी भी एक है, उस पर भी ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो भारत जी का स्वागत है। मैं शेयर गुड इवनिंग सर। यस सर, शेयर कर दीजिए। शेयर हो रहा है सर? ये नहीं है, हो रहा है ना? जी हो रहा है जी। ओह नहीं तो सर ये स्लाइड दूसरी है। यस सर, ये आ रही ना? यस सर, आ रही है। आ रही, चलिए। किताब मैग्नेट थेरेपी की है, उसी से लिया गया है। इसमें कुछ आपको हाँ मैं शुरू सभी को गुड इवनिंग। सो हम यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स देखेंगे रिलेटेड टू मैग्नेट थेरेपी। इसमें जो पहला प्रोटोकॉल है आपका एसिडिटी का, जिसमें आप देख सकते हैं हमने जो बेसिकली जो भी हम पॉइंट्स लगाएंगे यहाँ पे हमने तुल्यता का जो करस्पॉन्डेंस वाला है उस पे लगाएंगे, एंड थ्रू जॉइंट मेरिडियन वाले कंसेप्ट पे लगाएंगे हम पॉइंट जो भी है। तो पहला है आपका स्टमक, इसका एसिडिटी का, इसमें हमने लगाया है स्टमक करेक्शन के लिए क्लस्टर मैग्नेट लगाया हमने। तो जैसे आप जानते हैं, अगर आपको पता है रिगार्डिंग दिस तुल्यता करस्पॉन्डिंग सिस्टम में, तो आपका स्टमक यहीं पे आता है। सो हमने वहाँ पे ये क्लस्टर मैग्नेट लगाया है तो स्टमक करेक्शन के लिए, एसिडिटी के लिए। दो क्लस्टर मैग्नेट हैं। यस सर। सो नेक्स्ट जो है वो आपका है रिलेटेड टू बैक पेन। तो हमने इस पे लगाया जो भी आपका जॉइंट मेरिडियन वाला जो 6th है, जो काल का, अगर आपने वो बुक पढ़ी होगी जो हमारी है भरद्वाज, उसमें दिया हुआ है जो भी आपका बैकबोन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसके लिए हम जो 6th एलिमेंट होता है हमारा काल, उस पे हम ट्रीट करते हैं। तो इसमें हमने तीनों फ्लैंजेस पे हमने लगाया है क्लस्टर मैग्नेट। सर नेक्स्ट है आपका ब्रेथलेसनेस, पैल्पिटेशन, ब्लड डिसऑर्डर का, एंड क्रोनिक एसिडिटी के लिए। इसमें हमने दोनों जो हमारी आकाश और जो वायु, जो हमारी दोनों स्मॉल फिंगर्स है, उस पर सभी फ्लैंजेस पे हमने लगाया है क्लस्टर मैग्नेट। जैसे आप जानते हैं कि ये जो इन फिंगर्स पे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट होता है, SI होता है, LI होता है, और आपका लंग्स होता है। सो उन
ऑर्गन्स के रिलेटेड हमने इन पे ये पॉइंट्स लगाए हैं। ब्रेथलेसनेस और पाल्पिटेशन हार्ट और इन सब का है, तो उस पर लगाएंगे। ब्रेथलेस, यस सर, ब्रेथलेसनेस के लिए हम जानते हैं कि लंग्स का बहुत ज़्यादा वो रहता है। नेक्स्ट है आपका चेस्ट पेन का, जो लेंथ है आपका, इसमें हमने दोनों स्मॉल फिंगर्स पे हमने दिया है, वार्म और कफ वाले फ्लेंजेस पे दिया है हमने क्लस्टर मैग्नेट, जो बेसिकली फॉर हार्ट एंड क्या Lungs. हार्ट, यस सर, हार्ट एंड लंग्स के, या हार्ट एंड लंग्स के लिए। ये क्लस्ट जो फैलेंजेस में है, फैलेंजेस में नीचे ऊपर दोनों जगह हो जाता है हार्ट, और बीच में दूसरा हो जाता है, एक में होता है एसआई और एक में होता है एलआई। तो वही कंसेप्ट है कि हार्ट और लंग्स के दोनों मिल चेस्ट पेन पे दे दिया है। यस सर, पर सर वो अभी नहीं है, सेमेस्टर 3 में है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा सेमेस्टर 1 वालों के लिए थोड़ा। नहीं, ये वाला जो पॉइंट है वो सिंपल है, वो वाला नहीं। ये वाला कह रहे हैं कि जो फैलेंजेस में है, तो जो बीच वाला जो है पॉइंट है, जहाँ पहले अगर नीचे होता तो नीचे होता एलआई, वो ऊपर होता एलआई और नीचे होता हमारा लंग्स। तो वो अगर फैलेंजेस की बात करेंगे, सेमेस्टर 1 का ही पॉइंट है कि वो दोनों के ऊपर है, दोनों ऊपर हो जाएगा हार्ट और वहाँ लंग्स, दोनों फैलेंजेस। ओके। जो अगला है वो है कोलेस्ट्रॉल के लिए, जिसमें हमने लिवर करेक्शन पे दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि लिवर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है टू मेंटेन द लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। सो उसके लिए हमने लिवर करेक्शन पे दिया हुआ है क्लस्टर मैग्नेट। नेक्स्ट इज कॉलिक पेन। जो कॉलिक पेन होता है, जो आपका एब्डोमिनल पेन जो होता है, उसके लिए हमने यहाँ पे एल आई का जो है, ये आपका क्या बोलते हैं उसका करस्पॉन्डेंस का तुल्यता वाला है प्रॉपर पूरा। आप देख सकते हैं पूरा ये एल आई को वो करता है रिप्रेजेंट, तो उस पर हमने दिया हुआ है क्लस्टर मैग्नेट फॉर कॉलिक पेन के लिए। सो नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन मेमोरी ट्रबल्स के लिए हमने दिया हुआ है आपका जो राइट मिडिल फिंगर पे दिया हुआ है। ये होता है आपके मन का जो फिंगर है, मन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है आपका। सो उसके लिए हमने इस पे दिया हुआ है क्या क्लस्टर सर मैग्नेट दिया लिम्बिक हुआ सिस्टम तो राइट हैंड में रहता है ना? है। लिम्बिक सिस्टम हमारा राइट हैंड में मिडिल फिंगर रहता है। जी, यस मैम, तो right hand ही तो है राइट ही मैम। है मैम, ये राइट हैंड ही है मैम। राइट वाला ही था मैम। हाँ नहीं, हाँ यस मैम, राइट सॉरी वाला माय बैड। नेक्स्ट जो है मैम वो नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन का। इस पे भी सेम आप देख सकते हैं, सेम एल का जो करस्पॉन्डिंग उस पर पूरा दे रखा है हमने पूरा। 16th है आपका डायबिटीज़ का। अब इसमें 2 प्रोटोकॉल्स हैं। पहला वाला है ड्यूडेनम एसटी और पैनक्रियाज करेक्शन के लिए। आप जानते हैं कि पैनक्रियाज का बहुत बेसिकली मेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो होता है ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने, मेंटेन करने के लिए, वो होता है आपका पैनक्रियाज का। तो आप देख सकते हैं हमने पैनक्रियाज पे दे रखा है और एंड देन ड्यूडेनम एंड स्टमक पे दे रखा है। सेकंड वाले पे हमने दे रखा है हमने एसआई पे, लिवर पे एंड पैनक्रियाज पे। इन सभी ऑर्गन्स का क्या बोलते हैं ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे दे रखा है क्लस्टर मैग्नेट। 17th है आपका डायरिया का। इस पे हमने एल का सेम आप देख सकते हैं, सेम है एल का, इसमें हमने क्लस्टर मैग्नेट दे रखा है। 20th है आपका फीवर का। इस पे हमने जो आपका जल एंड जो अग्नि, दोनों ये जो फिंगर्स हैं आपको रिप्रेजेंट करते हैं, उन पे हमने दे रखा है। सभी फ्लैंजेस पे हमने क्लस्टर मैग्नेट दे रखा है फीवर के लिए। इसमें फीवर में रक्त भी आ जाएगा, लीवर भी आ जाएगा और किडनी भी आ जाएगा, सब किडनी भी आ जाएगा, यू भी आ जाएगा। अगला है आपका गैस्ट्रिक का। इस पे हमने सेम दोनों स्मॉल फिंगर्स पे दे रखा है रिगार्डिंग एलआईएसआई पर। यस सर। एलआईएसआई पर वो हार्ट लंग्स की बात कर रहे हैं, उस पे दिया बोथ ऐसे ऑल फिंगर्स पे। यस सर। फिर ये गैस्ट्रिक के लिए, इस पे हमने स्टमक करेक्शन पे दिया हुआ है क्लस्टर का। सर इसमें इंटेस्टाइन भी दिया हुआ है, 2 दे रखे हैं सर इसमें। आई थिंक एक स्मॉल एसआई का सर, एक आई थिंक स्टमक नहीं, स्टमक है ये। अच्छा नहीं सर, वो 2 पॉइंट दे रखे हैं इसमें थोड़ा। स्टमक है, ओके ओके। लिखा हुआ है स्टमक कॉरेस्पॉन्डेंस पे है। कहीं चित्र कहीं गलत हो तो आप अपने हिसाब से करेक्ट कर, यहाँ लिखे सही हो। ओके ओके वैसे चित्र से गलत नहीं, सही है, स्टमक कॉरेस्पॉन्डेंस है। ओके सर।
अगला है आपका गैस्ट्रिक एंड इंडाइजेशन के लिए। इसमें हमने आपके राइट रिंग फिंगर पे दिया हुआ है। इसमें आप जानते हैं कि स्प्लीन और स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, स्प्लीन जो स्टमक। पृथ्वी का जो है, सो इस पे हमने दिया हुआ है क्लस्टर मैग्नेट सभी फ्लैंजेस पे। अगला है आपका हेडेक का। इसमें आप ये जैसे आप थंब जो होता है, ये जो पोर्शन है हमारा हेड को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट दिया हुआ है हेडेक के लिए। एंड देन सर, ये हैवीनेस इन एब्डोमेन वाला थोड़ा मेरा क्लियर नहीं है, थोड़ा कटा हुआ है। सो इसमें एसआई पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। 25 पे। यस सर, 25 वाला। अगला है 28 का। इसमें यह है आपका इंडाइजेशन एंड स्मॉल नोजिया से इंटेस्टाइन को दिया हुआ है एक्चुअली ये। यस सर, वो दिख रहा है सर। अगला है इंडाइजेशन एंड नोजिया का। इसमें हमने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं लिवर कनेक्शन पे दे रखा है, लिवर को जहाँ पे उसमें आएगा, करस्पॉन्डेंस में आएगा। ये तो इसको क्लस्टर में देखिए, ये एक सेकंड, कौन रहा है? ये वाला है? नहीं, सर 28 सर, 28। 28। सर 28 नौसिया के लिए हम स्टमक करस्पॉन्डेंस पे क्यों नहीं देंगे और क्यों लीवर पे देंगे? 28 डाइजेशन, नॉजिया, अपच है जी। सर मैम पूछ इंडिजेशन रहे और हैं नौसिया के लिए हाँ, हम लीवर पे क्यों देंगे और स्टमक पे क्यों नहीं देंगे? वो लीवर वर्चुअली ये माना जा रहा है। देखिए, लीवर कंट्रोल करता है स्प्लीन वगैरह को। तो नौजिया का जो कंसेप्ट है, दोनों चीजें हैं। एक तो स्टमक भी उसका जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन लीवर पर अधिक जिम्मेदारी मानते हैं, क्योंकि उसी वजह से नौजिया उसकी, स्पेशली नौजिया उसकी फीलिंग है। इंडाइजेशन तो करेक्टर उसका हो सकता है, लेकिन नौजिया फीलिंग अधिकतर लीवर से होती है, इसलिए नौजिया का इसमें सर लेकिन इंडिजेशन के लिए हम लीवर को क्यों देंगे? इंडाइजेशन के लिए तो हम लोग स्टमक दे सकते हैं, लेकिन वर्चुअली इस चाइनीज के हिसाब से तो कंट्रोलर है ये लीवर। मैं चाइनीज के हिसाब से कंट्रोलर है मैडम। सर मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए। सर जैसे अभी मैम ने जो पूछा, मैं उसको अभी मैंने गूगल किया है, तो इसमें दिया हुआ है नोजिया इज ए कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ लिवर डिजीज एंड कैन अकर व्हेन द लिवर कांट फिल्टर टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। सो आई थिंक मे बी दैट्स द पर्पस कि हमने नोजिया का लिवर पे दिया है। और सर वो तो सर ने बताया कि नौसिया प्राइमरली लीवर से कनेक्टेड है, लेकिन इंडिजेशन क्यों लीवर से कनेक्टेड रहेगा? मैम लिवर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंडाइजेशन और नौजिया के साथ उन्होंने माना है, तो कहा कि लीवर अधिक प्रभावशाली होगा, और इंडाइजेशन केवल स्टमक की वजह से होता तो ये नौजिया हो सकता ना होता, ये मान रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों का दिया होगा साथ में नौजिया जो है वो लीवर का हुआ, और लीवर चाइनीज के हिसाब से लीवर कंट्रोलर भी स्प्लीन है स्टमक का, इसलिए ओके लीवर को देंगे तो वो ये क्लस्टर पहले शुरुआत का प्रारंभिक दौर का ये वो है, ट्रीटमेंट है, इसलिए। अदरवाइज तो हम लोग क्या दे सकते हैं? हम लोग इंडाइजेशन में दे सकते हैं, वहाँ स्टमक में भी दे सकते हैं, और हमको लीवर भी दोनों देना पड़ेगा। स्टमक लीवर दोनों दे दीजिए। ओके सर। अगर स्टमक लीवर दोनों दे देंगे तो इंडाइजेशन भी काफी ठीक हो जाएगा जी। ओके सर। अगला है इंसोम्निया का, जिसमें हमने गॉल ब्लैडर के करस्पॉन्डेंस पॉइंट पे दिया हुआ है क्लस्टर मैग्नेट। 30th है आपका किडनी प्रॉब्लम्स में, जो हमने उल्टी साइड पे, यांग वाली साइड पे दिया हुआ है, जो किडनी का, किडनी करेक्शन के लिए। किडनी करस्पॉन्डेंस पर यस सर, किडनी करस्पॉन्डेंस में। नेक्स्ट है लैक ऑफ एनर्जी वाला। सर वो मेरे क्लियर नहीं है वो। लैक ऑफ ये इसमें, हाँ लैक ऑफ एनर्जी कट गया है इसमें। लेफ्ट थंब में ऑल फेलेंक्सेस को दिया हुआ है। वो वो इस वाले कंसेप्ट इसका ये लिया हो गया कि राइट में हम लोग मानते हैं क्या है स्ट्रक्चर, और लेफ्ट मानते हैं, बोलिए, फंक्शन। हाँ, तो उसमें क्या है लैक ऑफ एनर्जी, तो वो उसी ने माना कि लेफ्ट थंब में ऑल फेलेंक्स में दे देंगे तो फंक्शन के लिए, ऊर्जा फंक्शन। ओके सर। ये शुरू में ये उसमें एक आपको ट्रीटमेंट सिस्टम में कि आप भी बुकलेट है, मान लीजिए आपको कहीं किसी को हो रहा है, तो अब जब आप एनर्जी पैटर्न जानने लगेंगे तो एनर्जी पैटर्न पे करिए। पहले हम लोग मेथी का ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग करस्पॉन्डेंस का ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे हम लोग काफी कुछ ठीक आ जाते हैं। और जब कभी कोई
प्रॉब्लम बड़ी होती तब उसके, ठीक, लूज मोशन में। यस सर, लूज मोशन एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए हमने दोनों स्मॉल फिंगर्स के जो मिडिल उसमें जो आपका पिथ वाला उसमें हमने क्लस्टर मैग्नेट दिया हुआ है। SI-LI। यस सर, ऐसा है। देन लोअर बैक पेन के लिए फिर हमने यांग वाली साइड पे जो जो बैकबोन को जो रिप्रेजेंट करता है उस पे हमने यस कॉरेस्पॉन्डेंस पे हमने क्लस्टर मैग्नेट लगाए हैं। देन आपका क्लस्टर मैग्नेट का प्रयोग जो है नॉर्मली अधिक जब ऊर्जा हो रही है उसमें, तो आपको जो एक्यूट डिजीज वाली है उनमें अधिक यूज हो रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है नेवल डिस्टर्बेंस का, जिसमें हमने नेवल का जो करस्पॉन्डेंस पॉइंट उस पे हमने दिया हुआ है क्लस्टर मैग्नेट। सर बैलेंस करने के लिए ना सर नेवल? हाँ, यस, बैलेंस करेगा वो। ओके सर तो ये नेवल का करस्पॉन्डेंस थोड़ा ऊपर नहीं है? ऊपर मीन्स यहाँ पर आना चाहिए ना। हाँ हाँ, यहाँ पर वो ठीक है, नेवल करस्पॉन्डेंस। आप ये चित्र पर भूल जाए, देखिए चित्र बनाने वाला तो कोई होगा इंडिविजुअल, वो उसको वो साइंटिस्ट हो ना हो, बहुत से चित्र आपको। और सर तुल्यार्थता में सर थोड़ा नीचे ही आ रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस से, कॉरेस्पॉन्डेंस के कंपेयर में तुल्यार्थता में थोड़े नीचे ही आएंगे क्योंकि डायफ्राम लाइन नीचे आ नीचे आती है उसमें थोड़ी। नहीं तो यहाँ तो नहीं पहुंच जाएगा वो, ठीक कह रहे हो, यहाँ नहीं पहुंच पाएगा ना, ये तो वो हार्ट लाइन है, ये तो CV4 के पास आ गया है सर। यहाँ कहीं जाएगा, इधर जाएगा कहीं, CV8 के पास। हाँ, CV यहाँ पे 6 है, 6 7 4 ये तो 4 है, यहाँ पे 8 के पास रहेगा नेवल। हाँ भाई, वो तो भाई CV8 चाइनीज के हिसाब से यहाँ आएगी CV8, तो CV8 पर है। तो एनीवे ये इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इस पर सही है, लेकिन ये आप उसको बहुत मत समझिए। नेवल करस्पॉन्डेंस लिखा हुआ है, आप अपना ट्रीट करिए उसके हिसाब से। सो देन नर्वसनेस क्या है, उस पे हमने सर्वाइकल करस्पॉन्डेंस पे है, सर्वाइकल का हम लोग समझ रहे हैं, वो सर ये सर थंब में आएगा, सो अपोजिट साइड में आएगा सर, यांग वाली साइड में पीछे की तरफ। हाँ, अब यांग साइड में आएगा, ये यांग साइड में। सो नेक्स्ट है नर्वसनेस का, जो हमने दिया है लेफ्ट रिंग फिंगर पे दिया है सभी फ्लैंजेस पे। हाँ, ये नर्वसनेस में लेफ्ट RF और फ्लैंजेस। यस ये सर। 7 नंबर है ना, इन्होंने मेडुला वाले दिया, जो इन्होंने कंसेप्ट दिया है वो मेडुला का कंसेप्ट है, ठीक है। ओके सर। मेडुला में कंट्रोलर कौन कौन है? मेडुला में कौन कौन कंट्रोल किसको करेगी, बोलिए? करेगा सर वॉमिटिंग, डिग्लूटेशन, कफिंग, सलाइवा। मतलब वो हार्ट, बेसिकली हार्ट और लंग्स दोनों के सिस्टम कंट्रोल करता है, नर्वसनेस इसी से रिलेट किया उन्होंने, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट है नोज ब्लॉक का, जो हमने जो सेम उस पे करस्पॉन्डेंस पॉइंट पे, यस करस्पॉन्डेंस दे दिया जी, करस्पॉन्डेंस है नोज वाला, थंब पे जो है नोज करस्पॉन्डेंस का। ओके सर, एक डाउट है सर, इसमें हम लेफ्ट में राइट दोनों में लगा सकते हैं सर? दोनों लगा सकते हैं। ओके ओके सर। अगला है ओवरीज डिसऑर्डर के लिए, जो हमने सेम उस पे करस्पॉन्डेंस ओवरीज करस्पॉन्डेंस पे दिया हुआ है हमने क्लस्टर मैग्नेट। यस सर। एंड देन अगला है पेन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, वो हमने जीबी के करस्पॉन्डेंस पे दे रखा है क्लस्टर मैग्नेट। यस सर। एंड देन है प्रोस्टेट एनलार्ज का, जो हमने प्रोस्टेट के उस पे करस्पॉन्डेंस पे दे रखा है। एंड देन इसको सर ऑपोजिट साइड पे भी दिया हुआ है हमने, यांग वाली साइड पे दिया हुआ है, भी दिया हुआ है। यस सर। देन अगला है सर रेस्टलेसनेस का, जो हमने सेम दोनों स्मॉल फिंगर्स के सभी फ्लैंजेस पे दिया है। हाँ, यस सर। कोई हार्ट एंड लंग्स सब LI SI सब दे दिया है पूरा, ऐसे नहीं। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट है थ्रोट पेन का, जो हमने जो थ्रोट के करस्पॉन्डेंस पे दे रखा है हमने थंब पे। अगला है सर थायराइड का। ये देखिए, एक सेकंड, जो सेमेस्टर बेसिक और सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं वो समझते चले, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं और इन पर आप लोग लगा करके और ठीक कर सकते हैं, ये उसका अर्थ है। क्लियर?
और लोग तो ओके सर। पढ़ चुके हैं कई बार, वो लोग नहीं, मतलब उनके लिए उतनी उपयोगिता नहीं है, तो जानते हैं। लेकिन जो नॉर्मली पहली बार बेसिक और सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, वो समझे कि ये क्लस्टर वाले, इनका उपयोग हम लोग 5 स्टार होते हैं, 5 स्टार मैग्नेट वाले होते हैं 5, तो उसमें आप लगा सकते हैं। तो वो इफेक्ट जो है, ये नॉर्मली बहुत सी बीमारियां हैं एक्यूट वाली टाइप की हैं, तो उनमें हम लोग इसको दे सकते हैं। क्लियर? जी थायराइड, सर। ये सर थायराइड का, इस पे हमने पिट्यूटरी एंड थायराइड करस्पॉन्डेंस पे दे रखा है हमने। एंड देन जो सर दूसरा वाला सर वो मेरा कट है, उसमें दिख नहीं रहा है सर इसमें। हाँ देखिए ऐसा है ना, देखिए थायराइड में 2 प्रॉब्लम होती है ना, और लोग बंद रखेंगे। थायराइड में 2 प्रॉब्लम होती है आपको, T3 T4 और TSH। तो TSH अलग चीज है और T3 T4 अलग चीज है। T3 T4 जिम्मेदार होता है थायराइड के लिए, और TSH जिम्मेदार होता है किसके लिए? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जिम्मेदार उसके लिए होती है ना, पिट्यूटरी, क्योंकि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालती है। कौन निकालती है? पिट्यूटरी निकालती है। तो पिट्यूटरी पर भी ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं कि देखिए ये पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी कहाँ होती है? जहां पर माथे में बिंदी लगती है, उसे जस्ट पीछे होती है। तो देखिए ये वाला ये है, यहाँ पे लग गया पिट्यूटरी और यहाँ लग गया थायराइड। क्लियर है सबको? अब यहाँ देखिए प्राइमरी वाला पिट्यूटरी थायराइड करस्पॉन्डेंस पे लगा दिया, करस्पॉन्डेंस। यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट लेके चलते हैं 5 6 7 8। वर्चुअली क्या होता है, हम लोग जब कभी प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो 5 सिलेक्ट कर देते हैं, 6 7 8 टून कर देते हैं। ठीक है, तो उसके वो क्यों 5 में होता है? कौन सा वो है? 5 में हमारे पास पैराथायराइड है, तो पैराथायराइड को हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं, और 6 7 8 मतलब थायराइड को, और 7 8 पिट्यूटरी वगैरह सबको टोन कर देते हैं हाइपोथैलेमस तक। क्लियर? सर ये 5 6 7 8 कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये वो उसका चक्रा का चक्रा। अच्छा, हाँ, तो चक्र में नहीं, जो हम लोग पांचवी एनर्जी देखिए, पांचवी एनर्जी कौन सी है? और उसपे उसके इंडोक्राइन सिस्टम में, इंडोक्राइन सिस्टम में पांचवी जो है पैराथायराइड है। दीप्ति मैडम, जी सर। तो पांचवी पैराथायराइड है, छठवां है थायराइड। तो सर ऐसे उसका जो लोकेशन है वो इतना नजदीक 5 6 7 8 चक्रा में तो नीचे से है ना? नहीं, देखिए वो जो चक्र मैग्नेट की बात आप कर रहे, चक्र वाला की बात कर रहे हैं, उस चक्र सिद्धांत वही है। ये हमारे यहाँ 9, चूंकि वहां पर 7 थी, हमारे यहाँ कितनी है? 10 है एनर्जी ना। अच्छा, ये अपना आयुर्वेदिक चक्रा। यस, आयुर्वेदिक लिया उसी जैसे। तो हम लोगों ने 10 एनर्जी सिस्टम लिया ना, तो कैसे बनाते हैं हम लोग? तो वही 0 हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया, और 0 1 2 3 4 यहाँ तक ले लिया, 5 6 7 8 इस तरह हम लोग यहाँ ले लिया। आगे आगे तो हम लोग और भी ले लेंगे, 9 10 9 तक था, आगे 9 था, तो यहाँ 5 है। 5 माने जहाँ पर थम कर नीचे वाला वहाँ 5 है, उसके ऊपर 6 है, और ऊपर 7 8 9 3 यहाँ ऊपर आता है, 1 2 3 यहाँ आते हैं ऊपर। ठीक है मैडम, 7 8 9 तीनों में आएगा, ऊपर आएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ दिखाने के लिए नहीं है। तो चक्र बड़े, वो तो क्लस्टर बड़े हो जाता है ना। कंसेप्ट वही है 5 6 7 8 चक्र। जी सर। ठीक, चलिए आगे। हाँ सर, अगला है स्टमक पेन के लिए, उसमें हमने स्टमक करस्पॉन्डेंस पे क्लस्टर मैग्नेट दिया है। स्वेलिंग इन बॉडी, उसके लिए हमने किडनी करस्पॉन्डेंस पे दिया है। ये सर, शरीर में सूजन, ये सर किडनी का, किडनी का। सर देन अगला है सीजनल कोल्ड एंड कफ के लिए, इसमें हमने स्प्लीन करेक्शन पे, जो आप देख सकते हैं इधर सबसे लेफ्ट में है। एंड देन सर जो सर ये मेगा, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर वाले समझे, स्वेलिंग इन बॉडी के लिए जिम्मेदार नॉर्मली 2-3 ऑर्गन होंगे, लेकिन हम लोग किडनी करस्पॉन्डेंस मान रहे हैं। किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पा रही, क्योंकि जल के तत्व को वही बाहर निकालती है। तो अगर जल तत्व रुक रहा है शरीर में, तो बॉडी में सूजन आ जाएगी। आगे हम लोग और पढ़ेंगे, स्प्लीन भी जिम्मेदार होगी, हम लोग लंग्स भी जिम्मेदार मानेंगे, वो अलग पॉइंट है। लेकिन अभी हम लोग प्राइमरली समझ रहे हैं कि किडनी करस्पॉन्डेंस में अगर लगाएंगे तो वो बॉडी में फ्लूइड को निकाल देगी, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक के लिए।
एंड जो सेकंड है वो है आपका बोथ मेगा मेरिडियन पे 7 एंड 8 पे हमने क्लस्टर मैग्नेट लगाया है। ऐसा ये सेमेस्टर थर्ड का कंसेप्ट है मेगा मेरिडियन वाला। हाँ मेगा मेरिडियन वाला, हाँ। तो मेगा मेरिडियन वाला कंसेप्ट है, इसमें हम लोगों ने बोथ एमएम में 7-8 पे लगा दिया है। 7-8 पे लगा दिया है, दोनों हैं। 7-8 में हम लोग के पास बहुत चीज, 7 में हम लोग के पास 7 में दिशा है और मन है, एक तो आयुर्वेद में। दूसरा हम लोग के 7 में हम लोगों ने कोई ऑर्गन भी फिक्स किया हो, कोई हमारे पास कौन सा ऑर्गन है सेमेस्टर 1? भूलिए नहीं, यहाँ पे तो उसको पढ़ते जाइए, तो नहीं तो भूल जाएंगे तो वो हो जाएगा। 6वां मेडुला है, 7वां क्या होगा मेडुला के ऊपर? स्पाइन, नर्वस सिस्टम स्पाइन। मेडुला के ऊपर क्या होगा? यहाँ ऊपर कौन से? हाँ पोन्स होगा। पोन्स के साथ बगल में है कोई सेरिबेलम। यस। तो सेरेबेलम का हम लोग ट्रीटमेंट कर दिया। सेरेबेलम को क्यों ट्रीटमेंट किया, उसके लिए आपके पास 10 आंसर हो सकते हैं, लेकिन सेरेबेलम को हम लोग क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सेरेबेलम आप पढ़िएगा आगे चल के, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का वो कोर्स है। सेरेबेलम क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे जाती, उसको बोलते हैं, एक और शब्द है, निक नेम क्या है उसका सेरेबेलम का, तो बताएगा आगे सेमेस्टर वाले निक नेम। जैसे हम पोस्टमैन। नहीं सर वो बीच का कुछ इंटरप्रेट करके पूछ। अरे तुम क्या बोले? ट्रैफिक पुलिस जैसा। जैसे पुलिस चौकी है वो, आने जाने वाले सब पर निगाह रखती है, उससे टैक्स वसूलती है। तो वो सारे ये इस 7 वाला, उसको 8वां हमारे पास क्या है? 8वां हमारे पास कंट्रोलर मन, और मन के साथ हम लोगों का लिम्बिक सिस्टम एंड मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में बहुत से फंक्शंस होते हैं। तो मौसमी सर्दी खांसी यानी इसको माना कि सीजनल कोल्ड कफ में कंट्रोलर कौन है? ब्रेन ही तो है। इसलिए उस सिद्धांत दिया गया। क्लियर? बस मतलब समझते जाइए कि धीरे धीरे हम लोग प्रोटोकॉल ऐसे बनाना शुरू करेंगे ना। चलिए आगे 53। ये स्पाइनल पेन के लिए हमने स्पाइन करस्पॉन्डेंस पे दे रखा है जो यांग साइड पे है। यस एंड देन यहाँ क्लस्टर में सर इसमें भी सर एमएम पे दे रखा है सर, ऑल पॉइंट्स दोनों हाथों में। बोथ एमएम पे हम लोगों ने सब पॉइंट्स पे दे दिया है, सब पॉइंट्स पे दे दिया है। ऑल पॉइंट्स, बोथ पॉइंट्स, मतलब पूरा हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग मेगा मेरिडियन कंसेप्ट समझेंगे आगे चल के कि मेगा मेरिडियन है क्या, वर्चुअली क्या है। सारी मेरिडियंस यहीं से पास होती है ना, तो इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण मान लिया गया। क्यों? यहीं से पास होती है, यहाँ से जितनी आएंगी यहाँ से पास होगी, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यहाँ पर जैसे चौराहों में एनर्जी अधिक होगी ना, बोलिए, चौराहों में एनर्जी अधिक होगी। आगे बोलूं? ये नहीं, एक सेकंड जरा, मुझे वो हो गया कनेक्शन जो है। वो मैग्नेट वो यहाँ एक आ जाता है, वो उससे क्लियर नहीं हो रहा है वो, ये ऐसा उसका प्रभाव क्यों होता है? यहाँ पर रेज हैंड करके कोई आ जाता है, उसको जब क्लिक करता हूँ ये चेंज हो जाता है। ये शेयर हो रहा है? हाँ ठीक है। ये जो इसलिए उन्होंने बहुत एमएम पर दे दिया है। प्यारे सारी एनर्जी, स्पाइनल पेन है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे 8-10 एनर्जी, वो सब एनर्जी पर उन्होंने क्लस्टर लगा दिया। 59। यस सर यूरिनरी ट्रबल के लिए हमने यूबी के करस्पॉन्डेंस पॉइंट पे क्लस्टर मैग्नेट लगाया है सर। देखिए यस सर यूरिनरी ट्रबल सर ये सेम ही है। हमने ये उन्होंने मेरे किडनी वाले पे दे दिया ना, किडनी वाले पे दे दिया। ठीक है, किडनी अगला है ये सर किडनी यूबी के लिए। अगला है सर यूट्रिन डिसऑर्डर के लिए हमने इस पे करस्पॉन्डेंस पॉइंट पे दिया सर, यूट्रस एंड ओवरीज के। करस्पॉन्डेंस है, ये है ना, ये यूट्रस है और ऊपर वाले ऊपर वाला जो यस ओवरीज। एंड देन सर वर्टिगो के लिए हमने स्मॉल फिंगर के वाट फ्लैंज पे दे रखा है सर क्लस्टर।
इसका कंसेप्ट कहाँ से है? इसका कंसेप्ट है सेकेंड सेमेस्टर में चरक 3, ठीक है। सो देन अगला है और आपका सर सर, दोनों बात वाली फिंगर भी है, हैं? ये जो बात के दोनों फ्लांज, फिंगर बात वाली है, आकाश और वायु मिलके बात। हम लोग यहाँ वैसे वर्टाइगो यहाँ भी ले सकते थे, ये भी, ये नीचे वाला है ना, हेलो, हम लोग नीचे भी ले सकते थे। ये बात वाली है वर्टाइगो, उन्होंने बात से मान लिया है, लेकिन हम लोग यहाँ भी ले सकते थे अकॉर्डिंग टू चरक 3, ठीक। आगे चरक 3 पढ़ेंगे दो लोग। सर वो तो Cervical, स्पाइन sir. वाली फिंगर पे कफ वात जॉइंट भी ले सकते थे। हैं? स्पाइन वाली फिंगर में फिंगर नंबर 6 हाँ वात जॉइंट हाँ पे भी तो। एग्जैक्टली, वहाँ भी ले सकते थे। हाँ तो सर ये ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ईयर लेफ्ट ईयर और राइट ईयर? नहीं, सर इससे पहले मेथी वाले में भी, अपनी सीड थेरेपी में भी आया था कि वात वाली फिंगर का वात वाला ले लिया। हाँ कौन सा? ये वाला ना, फिंगर नंबर 6। नहीं सर, ये दोनों, ये सर जैसे जो अभी दे दोनों रखे वात हैं। की फिंगर का सुन। वात फैलेंज ले लिया, और उससे हमने ये वात मतलब मूवमेंट कम की सर। सर आकाश एंड वायु का। नहीं, वो तब तो वर्टाइगो में तब हम यहाँ पे लेते तो बात लेते इस वाले में। ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाली तो फिंगर नंबर क्या है, फिंगर नंबर 1 2 है ना, तो 1 2 को कंसेप्चुअली या तो माने 1 2 को बात मानते हुए, इसलिए हम लोग लिया। कंसेप्ट समझिए, अगर इसको हम लोगों ने माना कि वात है तो 1 2 है, तो 1 2 में वात ऊपर ही आएगी, इसलिए हम लोगों ने ये ले लिया। एक कंसेप्ट ये है। दूसरा कंसेप्ट अगर हम लोग नीचे बारे में ले लेते, देखिए ये वाला कफ फैलेंक्स में ले सर लेते। सर्वाइकल आ जाता, सर्वाइकल। हाँ तो वर्टाइगो क्या है? जी सर, सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर लेते तो हम लोग चरक 3 की मदद ले सकते थे। तो ये कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के हिसाब से कि हम इस तरह की बीमारी को वात की बीमारी मानते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, 1 2 फिंगर नंबर 1 2, देखिए कंसेप्ट जो समझिए, ये सरल नहीं है। वर्टाइगो आपने माना कि वर्टाइगो क्यों होता है, तो हमने कहा वात की वजह से होता है। तो वात में हम लोग तुरंत पढ़ा कि वात में कौन कौन शक्तियां होती हैं, तो हमने कहा 2 शक्तियां होती हैं। कहा शक्ति नंबर 1 आकाश, शक्ति नंबर 2 वायु, दोनों मिलकर वात बनाती है। तो हम लोगों ने कहा, पहले तो हम लोगों ने उंगली तय कर लिया कि वेयर टू ट्रीट, तो फिंगर नंबर 1 2। अब हमने कहा कि फिर बात की बात आई कि बात को ट्रीट करना है, तो हमने कहा ऊपर वाले फेलेंक्स में बात होता है, तो हम लोगों ने ऊपर वाले फेलेंक्स में बात कर लिया। तो हम लोगों ने इस तरह इस मेरिडियन का चुनाव करके वो क्लस्टर लगा दिया। ठीक, ये कंसेप्ट है टिपिकल कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदिक। आगे जब प्लॉटिंग की हम बात करेंगे, तो प्लॉटिंग में हम नीचे वाले में कर देते, तो हम लोग दूसरा ले लेते, C1 C2। चलिए लास्ट है सर वीक स्टैमिना के लिए, जो हमने किडनी करस्पॉन्डेंस में दिया है सर, दोनों किडनी में। ठीक है, किडनी करस्पॉन्डेंस में हम लोगों ने लिया वीक स्टेमिना के लिए। बस खत्म हो गया क्या? यस सर, यस सर। तो ये जो किताब है, ये इसलिए आपके लिए आवश्यक क्यों है, आप इसको अपने करना बंद कर दो। अब तो खत्म हो गया, ये से खत्म हो गया। ये हम लोग किताब क्यों लेनी चाहिए, पढ़नी क्यों चाहिए, बताइए आप लोग, कोई भी बताए। सेमेस्टर 4 वाले बताएं। सर अगर कुछ नहीं आ रहा है तो एकदम बेसिक तरीके से पिक्चर देख के भी कर सकते, या किसी को गिफ्ट वगैरह भी दे, उनको भले एक्यूप्रेशर का नॉलेज हो ना हो, पर वो ट्रीटमेंट कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही चाहता है। बस इसको आपने बुकलेट लिया, अपने नातेदार रिश्तेदार को 60-70 किलोमीटर में, 200 किलोमीटर में, विदेश में बसे हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तात्कालिक हुई, क्लस्टर उनके पास पहले से आपने भेजा हुआ है, मैग्नेट भेजे हुए हैं, टेप भेजा हुआ है, सब पहले ही आप परचेज कर लेंगे कहीं, वो तो हर जगह मिल जाएगा। तो आपने कहा कि पेज नंबर 54 निकालिए और इस पर ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो उन्होंने पेज नंबर अपना निकाला है किताब से, 54 पेज नंबर निकाला और सिर्फ तुरंत गए, उन्होंने कहा ये तो लिखा हुआ है, तो पैर लगा दीजिए। और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि आपने लगा, वो किया, हमको बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा। ये जो कंसेप्ट है, छोटे छोटे मेथी वाली,
ये सब वही किताबें हैं। कलर थेरेपी है, छोटी छोटी किताबें हैं, आप पॉकेट बुक्स के रूप में है। देखिए इतनी बड़ी है किताब, कलर थेरेपी इतनी बड़ी किताब है। ऐसी किताबें कलर थेरेपी की और इसकी मिलेंगी आपको, मैग्नेट थेरेपी की कई है, और उसके बाद सीड थेरेपी की तीन किताबें हैं कम से कम, वो तो 4 आ गई हूँ, तो 3-4 किताबें सीड थेरेपी की छोटी छोटी हैं, और मैग्नेट थेरेपी की 2 किताबें हैं, कलर थेरेपी की 2 किताबें हैं। तो इन किताबों को आप किसी को प्रेजेंट कर दीजिए। आप बर्थडे में जाइए तो केक मत कटवाइए, केक मत ले जाइए, कह दिए कि नहीं वो 250 ग्राम का केक जो आप ले रहे हो उसको नहीं चाहिए, आप तुरंत 2 किताब ले लीजिए इस तरह की, और उसको पैकेट बनाइए और उसको कह दीजिए कि हम आपको बांटते हैं। नहीं अनिशा मैडम? जी सर, जी सर। बिल्कुल सर। सुदेश मलिक मैडम बोलिए, कर सकते हैं ना हाँ जी हम? बिल्कुल। नहीं नहीं, सही कह रहे हो सर। केक वगैरह खा के और उन चीजों से क्या होता है, हाँ, और शरीर के नुकसान अंदर इतने सारे रोग आ जाते हैं, उनका मान पता लीजिए नहीं कोई होता। वेज है तो कहेंगे पता नहीं नॉन वेज है क्या है, और कोई जी वो जी उसमें बिल्कुल। लिखते हैं कि नॉन वेज है, वो वेज है, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ होता नॉन वेज मिला हो तो कौन जानेगा? कोई नहीं ठीक है, जानता सर, कोई क्या मिला के खिला रहा है, क्या नहीं इसलिए मिला उससे के खिला रहा है। उससे हाँ, उससे बेटर इस तरह की हमारे पास इस तरह की किताबें बहुत, कॉन्स्टिपेशन पे किताबें हैं, कॉन्स्टिपेशन पे किताबें हैं आपको उसमें। उसके बाद आपका उसमें ये क्या कहते हैं, मधुमेह। मधुमेह, इन सब पे किताबें हैं। वो छोटी छोटी बुकलेट्स हैं, 10 बार आप केवल कुछ मत करिए, 2 4 किताबें, 8-10 किताबें परचेज कर लीजिए, बहुत महंगी नहीं होगी, आपको कंसेशन भी मिलेगा, और वहां से लेकर के और जब अपने उनको भेज दीजिए, अपना थोड़ा सा पोस्टेज लगा दीजिए, एक बार 35-40 रुपए लगेगा। अब तो आजकल बहुत सस्ता हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला तो सस्ता है, उसमें भेज दीजिए आप। अब भेज देने के बाद मिल जाएगा 5-6 दिन बाद, और उसको कहिए भाई टेप मैग्नेट ले लीजिए, वहीं से आप तुरंत बोलिए ऐसे लगा लीजिए, लगा लेंगे, बहुत फायदा होगा। आप देखिए प्रचार प्रसार के लिए, जैसे आप, ऐसा नहीं कि आपके पास समझ सामर्थ्य और क्या कहते हैं सोचने की क्षमता हमसे कम नहीं है, लेकिन हम आपको एक राय दे रहे हैं, ऐसा आप भी कर सकते हैं और करिए, उससे आपको बहुत फायदे होंगे। आपका ट्रीटमेंट का तरीका बदल जाएगा, आपका ट्रीटमेंट का स्तर बदल जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, दूसरे वाले का ज्ञान बढ़ने लगेगा, वो अपने दोस्तों को दे देगा। ऐसी किताब कभी बोले कहाँ किताब मिलती है, आपने कहा यहाँ से मिलती है, वो 10-20 किताबें लेके गिफ्ट कर देगा। तो उससे बढ़िया कि आप केक के लिए आधे घंटे वहां जाएं, बिल देगा नहीं वो, आप नहीं सर। मांगोगे कि आप जो है वेज वाला दीजिए, वो कहेगा ये बिल्कुल वेज वाला है मैडम, आप वेज वाला ही है ये, हम नॉन वेज बनाते नहीं, छूते नहीं नॉन वेज। देंगे तो नहीं? सर जीएसटी नहीं काटते हैं क्या? हाँ, बिल देंगे तो जीएसटी काटते हैं। क्या फायदा है, इसे बुक ही दे दें सर, बहुत अच्छी चीज है और लोग करने लग जाएं। मैं खुद उदाहरण बैठी हूँ आपके सामने। बहुत बढ़िया, बहुत 60 बढ़िया। साल की उम्र हो रही है मेरी, और मैंने खुद अपने आप से ही सिर्फ बेसिक किया था, उसी से मैंने अपना मेथी वगैरह लगा के, और ये सब बुक अपनी जो आई हुई है हमारे पास स्टडी के लिए, यही देख के सब कुछ किया मैंने। बिल्कुल, 1 रुपए की सिंगल गोली दवाई के पास आज तक नहीं लेने गई किसी डॉक्टर के पास, क्योंकि और अपना हमारे सामने जो बैठे हुए सारे रत्न हैं, और कभी अकबर के दरबार में कहीं 9 रत्न हुआ करते थे, हमारे तो हजारों रत्न हैं, हजारों रत्न हो गए। है ना? उदाहरण के तौर पे रहेंगे आप लोगों के सामने, आपकी हिम्मत बढ़ेगी। बिल्कुल, ये मत सोचो कि भी एक्यूप्रेशर कोई ऐसी वैसी चीज है, जिन्होंने यूज किया। अब हमारे जैसे 60 साल की मेरी उम्र हो रही है खुद की, हम भी इसी के ऊपर जिंदा है। 1 रुपए की गोली नहीं खाते, आपके सामने बैठे हो, कुछ भी होता है बस किताबें खोलती वापिस ये देखिए उनमें टक्कर चली जाती है और उठाते हो। एक एक पॉइंट वाले जो पढ़ा रहे हैं अभी हमारे 1 महीने वाले, इसमें भी आ गए हैं कितनी बार, कई स्टार मैग्नेट वाले, कई मेथी वाले। ये सब चीजें, यही सब चीजें कितनी महत्वपूर्ण है, तो हम मेरे लोग पास इसके अलावा कोई और स्टडी के लिए ज्यादा बुक नहीं है, आपकी टिटाइजोन ये वगैरह ये कुछ नहीं है। बेसिक स्टडी में जो बुक आ गई उन्हीं को खोलते हैं, उन्हीं में से लगा रही हूँ, देख लो। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए यही सब सारी चीजें करें जो इस मार्ग में हमको बढ़ा सकती हूँ आगे, ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से,
ज्ञान और कर्म दोनों के माध्यम से, क्योंकि जब ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का अद्भुत समन्वय होगा तो आप बहुत एक्सपर्ट कह जाएंगे, कि एक्सपर्ट कहेंगे उनको एक्सपर्टाइज हासिल है। क्यों? क्योंकि कहेंगे ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति माने एक प्रैक्टिकल और एक ज्ञान, दोनों का अद्भुत समन्वय, बैलेंस जिसको है, और है ना, अब कोहेसिवनेस जिसको कहना चाहिए, तो वो सब हो जाएगा। तो आप लोग जो है बढ़िया करेंगे, और हमें बिल्कुल विश्वास है कि आप लोग सब करेंगे। और हमारे सब जितने सामने बैठे हुए हैं, जितने लोग जो आगे आगे जुड़ेंगे, वो सब हमारे रत्न हैं। तो ये रत्न बड़े रत्न हैं, और बड़े रत्न बन के निकलेंगे तो अपनी चमक बिखेरेंगे। रत्न तो यही काम है, चाहे कहीं भी रहेगा वो अपनी चमक बिखेरेगा, नहीं? तो इन्हीं शब्दों के साथ कि खेमका सर के सपनों को पूरा करें, और ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसकी भावना को हम लोग खूब प्रसारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। अब हम लोग 2-3 चरणों पर दूर हैं। कैसे? कल 2 क्लास होंगे, शुक्रवार का, शनिवार का। संडे का एक क्लास होगा जो हमारा प्रैक्टिकल क्लास होगा। उसके बाद मंडे को शायद 30 तारीख होगी, तो उसमें एक क्लास होगा लास्ट। तो हम लोग उसी दौरान जो जब ये क्लास हमारे खत्म हो रहे होंगे, तो हम लोग 1-2 घंटे का जो आपके पास, ये देखिए अनीशा मैडम और जो लोग शीतल बासी पे तो भी हैं, जो लोग सीनियर लोग हैं, वो लोग ये सोचे, सुदेश मैडम भी तो सीनियर हैं, तो ये अल्पेश पटेल भी तो सीनियर होंगे। सर मैं सेकंड सेम कंप्लीट किया। हाँ, तो थर्ड में आ गए ना, तो सीनियर हो गए। हाँ 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 हाँ, सीनियर हो गए। अब अगर वो वहां होते कैंपस में, क्या कहते हैं, मेडिकल में, तो आप 3rd ईयर वाले कहलाते, तो आप रैगिंग ले रहे होते सबकी, है ना? सेकंड से रैगिंग शुरू, सेकंड वाले रैगिंग खूब लेते हैं, तो वहां रैगिंग वाले हो जाते। तो इन्हीं तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के लोग हैं, जो बेसिक वाले लोग हैं, उनके लिए हम वही क्वेश्चन जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस पर हम लोग थोड़ा सा बता देंगे, ताकि उनको समझ में आ जाए कि इस तरह के प्रश्न आते हैं, और हमको इन प्रश्नों में कुछ तो बहुत प्रश्न क्लियर होते हैं ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले होते हैं, उसमें 1-2 सही दे देंगे और आपको लगेगा सही है, और एक नन दे देंगे, तो आपको लगेगा ये सही है कि ये सही है, तो वो कंफ्यूजन वाली होती है। तो उनको स्थितियों को बदलने के लिए हम लोग कोई कम से कम 1-2 जो किताबें वो है, जो प्रश्न आए हैं एक बार में एग्जामिनेशन में, उनको हम कराएंगे। ठीक है? तो बस ये 2 दिन होगा। 30 तारीख को हमारा ये बेसिक और ये सेमेस्टर वर्क जो है समाप्त हो जाएगा। 2 दिन हम लोग आपको आराम देंगे कि आप लोग अपना 31 तारीख को नए वर्ष को मनाइए, जैसे मनाना हो, अरिहंताणम, और जिसके माध्यम से जो भाई बहुत से लोग अब क्षमा मांगेंगे, बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हम नया कोई संकल्प लेते हैं, तो जी सर, जो भी हमसे गलती हुई हो सर आप क्षमा करिए। हम भी मांगेंगे ना वो, अब बस हमको लिख के दे देंगे हम भी। ओम अरिहंताणम क्या बोलते हैं वो, मिच्छामि दुक्कडम। हाँ मिच्छा, ठीक है, बता दीजिएगा, हमको लिख के बता, हम भी कह देंगे यही बात। तो 31 को और 1 तारीख को हम लोग विश्राम देंगे। 1 तारीख को ये होगा कि अब रात में आप जगे होंगे, मान ली थोड़ा सा 12 बजे तक, तो सवेरे देर से जगेंगे, अपना आराम करिए और सबको शुभकामनाएं दीजिए जो देना चाहते हो। हम लोग 2 तारीख से 6:45 पर फिर शुरू बैठेंगे, आपको मालूम हो जाएगा, हम बता देंगे आपको। 6:45 पे हम लोग बैठेंगे और 15 मिनट में इनॉग्रेशन का प्रोग्राम हो जाएगा, थोड़ा सा, कुछ नहीं, केवल शुभकामनाएं एक आध लोगों की। फिर हम लोग जो है 7 बजे से बैठेंगे, 7 से 8, 8 से 9, 2 घंटे हम लोग क्लासेस शुरू कर देंगे। वो हमारा चेंज हो जाएगा, समय चेंज हो जाएगा। और सेमेस्टर 1 में बेसिक और सेमेस्टर 1 में जो हम लोगों ने पढ़ाया है, मोर और लेस वही हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे।
वही चीजें हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ फैकल्टी में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन हमारे कंसेप्ट वही रहेंगे, हमारे किताबें वही रहेंगी, उन्हीं किताबों का तो सर फिर से रिपीट करेंगे अभी फर्स्ट सेमेस्टर का ये ब्लड टिश्यू वगैरह क्या? हमने बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1 ये उन लोगों ने रखा था जो नए लोग हों, पहली बार आ रहे हों और उनको कुछ जानते नहीं है, तो उनको एक, ताकि कभी सेमेस्टर 1 ज्वाइन करें तो उनको हम एक बेसिक वो दे दें। हमारा ये दिमाग में उस समय नहीं था कि हम इस रूप में पढ़ाएंगे, हमारे दिमाग में था कि हम कुछ क्वेश्चंस के आधार पर और टिप्स के बेसिस पर हम पढ़ाएंगे। शुरू में लग रहा था कि हम टिप्स दे देंगे उनको कि आप ये क्या होता, मान लीजिए हमने कह दिया कि मानव शरीर की रचनात्मक और संरचनात्मक या फंक्शनल इकाई क्या है, तो हम लोग जान जाए कि वो हम बता देंगे ये है। पहले हमारा विचार ये था, लेकिन फिर होता है कि विचार तो बहुत होते हैं, लिम्बिक सिस्टम यही काम ही करता है दिन भर, तो फिर विचार में आया कि नहीं, हम पूरी तरह से उनको इतने पॉइंट्स पर न रखें कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहे, हम लोग पढ़ाई देते हैं। तो हम लोगों ने वो एक स्टेप ले लिया। अब हम लोग आ रहे हैं अपने सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 के लिए, जो हमारा जो हम चलाते हैं हर बार, तो हम लोग जैसे एग्जाम निकलता, रिजल्ट निकलता है 31 तारीख को रिजल्ट निकल जाएगा, है कि नहीं? तो आप लोग 1 तारीख को सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे, सब छलांग लगा देंगे, 1 से 2, 2 के 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे हो जाएंगे। तो इस अवसर पर जो लोग 1 ज्वाइन करेंगे या जो लोग 2 ज्वाइन करेंगे, उनको सेमेस्टर चाहिए होगा ना, तो हम 1 सेमेस्टर से शुरू करेंगे, फिर 2 और 3 कोशिश करेंगे साथ साथ, फिर 4 हम लोग अलग, 4 सेमेस्टर तक हम लोग चलाएंगे और आप लोगों को तैयार करेंगे कि आप लोग अपनी इच्छा शक्ति से इस ज्ञान का प्रयोग करते हुए और अच्छे थेरेपिस्ट के रूप में, एक्सपर्ट थेरेपिस्ट के रूप में अपने को निखार सकें और कंसेप्ट समझ सकें और प्रोटोकॉल बनाने की स्टाइल समझ सकें। आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन में हम कोशिश करेंगे कि जब आप पढ़िए तो द्रव्य और गुण कर्म जो पहले वाले चैप्टर्स हैं उन पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, तो आपको क्लैरिटी ऑफ विजन, जो प्रोटोकॉल बनाने के सिस्टम है ना, बहुत से सिस्टम आपको इतने बढ़िया पसंद हो, जैसे जीरो हमने बताया ना कि फर्स्ट और लास्ट का सिद्धांत जो है, इसी पे 0 और 9 का सिद्धांत है, 0 टोन 9 से डेड, नहीं वही तो सिद्धांत है फर्स्ट और लास्ट। तो ये जो सिद्धांत है बहुत से ऐसे निकले हैं। फिर वहां ऑर्गन सोर्स पॉइंट टोन जिक्लेट, यानी डार्कनेस टोन और लाइटनेस कौन है? सुधा वाइट। सुधा मैडम ने कहा था क्या, किसने बताया था? हंग। सर जिंकलेट पॉइंट नीतू जैन ने बताया लाइटनेस है। तो नीतू जैन मैडम ने क्या बताया था? हंग माने बौद्ध मंदिर। हमारे यहाँ के बड़े मंदिर, जो बड़े आप कहते हो बड़े मंदिर, चाहे साउथ में हो चाहे जहां भी हो, ये बड़े मंदिर हैं जहां ऊर्जा सबसे अधिक होती है, वही वहां हंग है, बौद्ध मंदिर। तो उन मंदिरों में ऊर्जा अधिक है, तो ऊर्जा अधिक माने प्रकाशमय। जैसे किसी को आपने देखा और आप जाते हैं उनके सामने चरण शीश नवाते हैं, उनके चरणों में अपना शीश रखते हैं, उनकी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो ऊर्जा वही वाला ऊर्जा उनमें है। तो 9 हमारे यहाँ क्या है? आत्मा की ऊर्जा। तो 0 टोन और 9 से डेट, देखिए जिक्र पॉइंट सिलेक्ट कर दिया और यहाँ 9 सिलेक्ट कर दिया, वही किया कि नहीं? बोलिए अनीशा मैडम, बोलिए वही किया? ठीक। हमने 0 टोन 9 सिलेक्ट किया, तो हमने जिक्र पॉइंट को सिलेक्ट किया कि नहीं किया? वो भी तो वही बौद्ध मंदिर है। यस सर। तो वो 9 सिलेक्ट हो गया, यहाँ 0 टोन हो गया। 0 माने ऑर्गन सोर्स पॉइंट। क्लियर? ऐसे हम लोग जोड़ेंगे हम लोग, ताकि हमारा ज्ञान विस्तृत हो। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं। प्रणाम सर। जय जिनेन्द्र सर, शुभ रात्रि सर। थैंक यू सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम।